राजनीति के वो खेल खेला जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है। यहाँ जो ये बुलडोजर चल रहा है ना, इसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100 करोड़ के असामी के लोग हैं जो झोपड़े में बैठे हैं, वो मुश्किल से 200 रुपए से 500 रुपए कमाते हैं, उनको असर पड़ता है। बुलडोजर यूपी से चला ना, ये मुसलमानों को देख के ही चला। गरीबों का तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए बुलडोजर चला रहे हैं कि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। 100-200 मर भी जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है। जब चलेगा तो खाली मुसलमानों को, अब फिर बोलते हैं हम लोग सेकुलर है। सेकुलर कहाँ है ये लोग? खाली मस्जिद पे चलता है, मस्जिद का आसपास चलता है, या मुसलमानों के बस्तियों में चलता है। ऐसे क्यों? दिल्ली आए पूरा देश में लोग चलाएगा, लेकिन ये कौम के ऊपर चला रहा है, ये नाजायज है। दिल्ली के अंदर ही 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं तो जो सरकार जिस पद पर बैठी हुई अपना रुतबा तो बताएगी ना, बैठी हुई हूँ मैं। क्या नाम है आपका? अब्दुल सलाम। आपको भी यही लगता है ऐसा कुछ जो, या फिर राजनीति चल रही है? ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ये तो खामोखा की बातें हैं। ये तो क्या नाम है, ये तो राजनीति के वो खेल खेला जा रहा है और इसके अलावा कुछ नहीं है बस। तो बुलडोजर भी इसीलिए दिखाया जा रहा है, इसीलिए इलेक्शन है नजदीक। और किस लिए दिखाया जा रहा है? इन्हें जीतना है ना। इससे पहले जब यूपी के अंदर इलेक्शन हुआ था, क्या क्या गुल खिलाए थे, तो वही साहब है। इलेक्शन होगा तो ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएंगे अपने अपने का, फिर में आ जाएगा। बुलडोजर यूपी में भी चल रहा है, दिल्ली में भी चल रहा है। हाँ बिल्कुल, सब चल रहा है। यूपी में विरोध नहीं हो रहा है बुलडोजर? क्यों नहीं हो रहा विरोध? कहाँ हो रहा है? इलीगल होगा तो वहाँ भी विरोध होगा। इलीगल होगा, हो नहीं रहा ना, यहाँ इलीगल हो रहा है। और क्या, इलीगल यही है भाई। अगर परमिशन लेते या उनको बताते कि भी इस तरीके से आपकी बाउंड्री बाहर है और पेड़ आ रहा है, आप इस बाउंड्री को गिरा लीजिए। अगर ये ना गिराते उसके बाद में इनको पूरी तोड़ देते, कोई प्रॉब्लम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद यूनुस। कहाँ से हैं आप? मैं जागीर नगर से हूँ। यहीं से हैं। यानी कि पहले लगभग 15 दिन पहले नोटिस जारी किया गया था कि जहांगीरपुरी के बाद में शाहीन बाग हो, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो, कालिंदी कुंज हो, इन इलाकों में जो भी अतिक्रमण है उसको हटाया जाएगा, लेकिन आज उसका विरोध क्यों हो रहा है? विरोध वाली तो इसमें कोई बात नहीं है जी। विरोध हुआ कहाँ है? हुआ है शाहीन बाग में कल, चाहे वो अमानतुल्लाह खान रहे हो, चाहे कांग्रेस के नेता रहे हो, चाहे वहाँ के आम जनता रही हो, हालांकि उन्होंने खुद अतिक्रमण को हटाया। हमारा जो वक्त का लीडर जहाँ भी होगा वो तो आगे खड़ा होगा ना पब्लिक के लिए। थोड़ा खड़ा हो, ज़्यादा खड़ा हो, थोड़ा बहुत तो आगे खड़ा ही होगा, कोई भी हो। लेकिन जो आरोप लग रहे थे कि मुसलमानों को दिक्कत चलाया जा रहा है, लेकिन आज तो ये गुप्ता और सैनी लोगों के मकानों पर चला है। मुसलमानों को ऐसा कहाँ खुले तौर पे कहाँ नाम लिया गया? कहीं भी नाम नहीं लिया गया। वो तो हमारी खुद की सोचते हैं कि मुसलमानों के साथ ही ऐसा हो रहा है। अच्छा, ऐसा लग रहा था, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा कुछ नहीं, कोई प्रॉपर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। कार्रवाई को कैसे देख रहे हैं? वो गवर्नमेंट अपने तरीके से काम कर रही है, उसी नज़रिए से हम भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट देख रही है। ऐसा लग रहा है कि ये यूपी से जो नीति बन करके चली, यानी कि जो एक ट्रेंड चला बुलडोजर बाबा का, वो अब कहीं ना कहीं फैलता जा रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, चाहे राजस्थान की बात हो, उसके बाद दिल्ली की बात हो। देखिए, एमसीडी में जो भी सरकार है और यूपी के अंदर जो मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, तो जो नेता जहाँ पर बैठा है वो अपना जो काम करने का वो तो करेगा। और दिल्ली के अंदर ही 15 साल से एमसीडी में बीजेपी है, तो कहीं ना कहीं तो जो सरकार जिस पद पर बैठी हुई अपना रुतबा तो बताएगी ना, बैठी हुई हूँ मैं, कि हम बैठे, वो बताएगी और जो कार्रवाई करने की करेगी, और जहाँ तक करने की वहाँ तक करेगी। लेकिन बार बार बात वही आ रही है कि आज उसका रुख थोड़ा सा बदला हुआ लगा, क्योंकि जब हम कल भी शाहीन बाग में खबर इंडिया की टीम मौजूद थी, हमने खुद देखा कि वहाँ घंटों तक इस तरीके से ड्रामा चला कि वहाँ बुलडोजर का पंजा कभी आगे होता था, कभी पीछे होता था, कभी ऊपर होता था, कभी नीचे होता था, लेकिन उसने टच तक नहीं किया और उसके बाद में बुलडोजर वहाँ से लौट जाता है। कहा जाता है कि वहाँ पर खुद लोगों ने अतिक्रमण को हटा लिया, लेकिन सच्चाई ये थी कि वहाँ पर जो वहाँ सीढ़ियाँ लगाई गई थी एक निर्माण के लिए, एक बोर्ड लगाने के लिए, उसको खुद वहाँ के लोगों ने हटाया, उसके बाद में वापस लौट गया। लेकिन उसके लिए वहाँ पूरी मीडिया का जमावड़ा और उसी के साथ में वहाँ पर हज़ारों की संख्या में पुलिस फोर्स तैनात करना, चाहे दिल्ली पुलिस हो या सीआरपीएफ के, आरएएफ के जवान हो। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रमोद सागर है। सवाल हमारा ये है कि आज पहले जहांगीरपुरी में चला, शाहीन बाग चला, आज न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में चला, तो आखिर बुलडोजर चलना कितना ठीक है? देखो जी, बुलडोजर जो चल रहा है ये तो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। यहाँ जो ये बुलडोजर चल रहा है ना, इसमें इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 100 करोड़ के असामी के लोग हैं और इनका 1,000 5-5 हज़ार का नुकसान हो रहा है। जो झोपड़े में बैठे हैं वो मुश्किल से 200 रुपये से 500 रुपये कमाते हैं, उनको असर पड़ता है। और ये जितना आज़ादी से पहले जितना ये जो अगर गवर्नमेंट चाहती थी अगर इनको बैलेंस करना, तो इनको हजारों जो सैकड़ों एकड़ ज़मीन है इन लोगों के पास, इनके पास एक कोठी टूट जाएगी, एक कमरा टूट जाएगी, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। ये करोड़ों के मालिक हैं। इनका जो इन्होंने तो मज़े लिए हैं, मतलब इनका कम से कम ये 50-50 साल से इनके ऊपर इनका कब्जा होगा। जो कॉलोनी अभी बसी है
जो 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, उसका जो अतिक्रमण है वो बिल्कुल नया, उसमें आदमी है ना अपने रोटी पानी के लिए अतिक्रमण करके बैठा है। और ये गवर्नमेंट ना, पहली गवर्नमेंट ने उनको काम दिया ना, आपकी गवर्नमेंट काम दे पा रही है। ये सारी उजाड़ने का काम ये कर रहे हैं। और आप बताइए क्या कर। लेकिन जो सवाल जो खड़े हो रहे थे बार बार कि मुसलमानों को देख करके टारगेट किया जा रहा है, चाहे वो शाहीन बाग हो, चाहे वो जहांगीरपुरी हो, चाहे फिर ऐसा देखो, ये बुलडोजर यूपी से चला ना, ये मुसलमानों को देख के ही चला। अब जब उन्होंने जब वहाँ पे जो चला दिया तो ये उसी नीति से दिल्ली में भी चलेगा। और जो ये अपना जहांगीरपुर, कौन सी जगह थी, शाहीन बाग, तो अभी का चल रहा है। अभी जहाँ जो मंदिर मस्जिद के वो जहांगीरपुरी, वहाँ जो चल रहा था, ये जो इससे पहले तो किसी भी त्यौहार पे हमने देखा नहीं कहीं लाठीचार्ज हो रहा है या कोई जुलूस निकल रहा है उस पर। ये ऐसी गवर्नमेंट आई है, इन्होंने आने के बाद हमेशा का जो है ना पूरे समाज को ना इनसे विश्वास खो दिया है। अब ये विश्वास ये इन्होंने 80-20 का जो खेल है ना, ये 80 पे काम कर रहे हैं, 20 को इन्होंने दबाने का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद ये जो और एक जो तबका गरीब तबका है, आपको भी पता है, दूसरा तबका है, इनको बराबर करने के बाद उसका नाम लेंगे। अभी ये सारा प्राइवेटेशन कर दिया है। क्यों प्राइवेटेशन कर दिया है? कि ये चाहते हैं जो मेरा बेटा रिलायंस में काम कर रहा है, कल को उसका जो बेटे का बेटा भी है वो भी रिलायंस में काम करेगा, क्योंकि 100-500 लोगों की अर्थव्यवस्था को अपने हाथ में रखना चाहते हैं। पूरे मतलब कि जो बिजनेस क्लास को अपने हाथ में रख लेंगे। सरकार इनकी चलती रहेगी। 500 बिजनेसमैन बड़े बड़े हैं, आपने देखा अडानी का जो टर्नओवर है सैकड़ों करोड़ बढ़ गया, हज़ारों करोड़ बढ़ गया। अगर 100-200 लोगों का ऐसा टर्नओवर बढ़ा कर सरकार उनके साथ चलेगी तो ये चाहे बिल्डोजर किसी पे, गरीबों का तो उनको कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए बिल्डोजर चला रहे हैं कि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 100-200 मर भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है? उनका तो चल ही रहा। उनकी सरकार सत्ता में आ गई है। उन्होंने अपने सत्ता को, ईवीएम को अपना सेट करना है, एजेंसियों को उन्होंने सेट कर रखा है। अब ऐसा किसी की सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए बिल्डोजर चला के खाली दिखावे का काम कर रहे हैं। इन पर क्या असर पड़ा? ये इनको ये ऐसे कहीं पे 2 कोठी अभी खरीद दें, क्या करेंगे? ये को झोंपड़े में रहते हैं। जो झोंपड़े में रहता है वो अपनी झोंपड़े क्या अपना सामान उठा के दूसरे किराए का मकान नहीं ले सकता। जिनके घर पे बिल्डोजर चल रहा है, ये सरकार को आँख होनी चाहिए कि ऐसे लोगों को बर्बाद ना करे जिनके घर में कुछ भी नहीं है, वो ऐसे लोगों पे बिल्डोजर चला रही है। वो उनको नोटिस दे। पहली जो सरकारें थी, अगर किसी का कोई झोंपड़ा तोड़ती थी, झुग्गी बस्ती हटाती, दूसरी जगह ज़मीन देने का काम करती थी, उनका व्यापार बनाने का काम करती। इस सरकार ने आँखों पर पट्टी बांध रखी है। इसलिए ये बिल्कुल वो जो महाभारत में जो धृतराष्ट्र वो बनी हुई है। इसलिए जो इनके मन में आ रहा है वो इनका कर रही है। इनका पुत्र पे में हम दो हमारे दो, उनके लिए काम हो रहा है इनका। हम दो हमारे दो। क्यों भैया, क्या नाम है? खुर्शीद आलम। कैसे देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई को? नहीं सही तो नहीं चल रही है। क्या गलत है? तो गलत है ये तो। क्या गलत है? अब यही ऐसे तोड़ दिया है, ये तो गलत ही है। देखिए, हम बार बार वही बात कर रहे थे। क्या नाम भैया आपका? इंद्रपाल ठाकुर। कैसे देख रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई को? क्योंकि पहले जहांगीरपुरी, उसके बाद शाहीन बाग, उसके बाद न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी। भाई, जो रास्ते हैं अगर उन्हें क्लियर किया जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर गरीबों को सताया जाए तो बुरी बात है। आप जो रेडी पटरी को उठा रहे हो या इन्हें भगा रहे हो, तो या तो इनको पहले बसने ही मत देते, या फिर इन्हें वैकल्पिक कहीं जगह दी जाए जहाँ ये बेचारे अपनी रोजी रोटी कमा सकें। ठीक है, आज उसे एक जो किसी तरह अपने बच्चे को पाल रहा है, उसे उठा के तुम ऐसा कर दो, कल को या तो वो चोरी करेगा, या वो चोर बनेगा, या वो डकैत बनेगा। सीधी बात है भाई। तो कार्रवाई करने का मतलब ये है, आप पहले से ही अंकुश लगा के चलिए कि भाई हमें इस तरीके से इस काम को करना है। स्थिति ऐसे पैदा ही ना हो। अगर हो भी जाए तो उसे फिर तरीके से सुलझाओ। ये थोड़े कि उठाओ पटक दे, इसे बुलडोजर चला दो, ये कोई तरीके थोड़े होते हैं भाई, तरीके से। बहुत सारे सवाल खड़े हुए। हालांकि बुलडोजर लगातार अपनी गति में चल रहा है, कहीं धीमा हो जाता है तो कहीं उसकी रफ्तार बढ़ जाती है। लेकिन हमने जो बात फोकस की, क्योंकि हम लगातार जहांगीरपुरी से ही ये सब फोकस कर रहे थे और लगातार कवरेज भी कर रहे थे। लेकिन जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलने का विरोध हुआ, प्रबल तरीके से विरोध हुआ। तत्काल सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाता है और उसका पंजा थम भी जाता है। लेकिन जब वहां लीगल तरीके से अगर शाहीन बाग में नोटिस देने के बाद में बुलडोजर चलता है तो वहां भी विरोध हुआ, चाहे वो कांग्रेस के नेता रहे हो, चाहे वो फिर आम आदमी पार्टी के विधायक वहां के अमानतुल्लाह खान रहे हो। हालांकि उनके खिलाफ में इस मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है। लेकिन प्रबल तरीके से विरोध करना, हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स के साथ में वहां के लोकल लोगों का विरोध करना। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस अतिक्रमण को आप हटाने के लिए आए हैं उसे हम अपने हाथों से खुद हटा सकते हैं। लेकिन बार बार सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शाहीन बाग में भी बुलडोजर, उससे पहले जहांगीरपुरी में बुलडोजर लौटा, उसके बाद में कल शाहीन बाग से बुलडोजर लौट के आया। लेकिन आज चला तो कहाँ चला?
न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जो कि एक हिंदू बाहुल है। लगातार जो आरोप लग रहे थे कि धर्म और जाति समुदाय को देख करके बुलडोजर चलाया जा रहा है, लेकिन आज कुछ बदला मूड उस बुलडोजर का लगा, क्योंकि हमने देखा है ये पुरी का मकान है, वो गुप्ता का मकान है। और ये बात किसी से छिपी नहीं कि जब जहांगीरपुरी में जब ये बुलडोजर चला था तो वहाँ भी गुप्ता का मकान ही जो 2 मंजिला था उसको तोड़ा गया था, और उसके बाद में ही झुग्गी झोंपड़ियाँ के साथ में उन टीन शेडों को हटाया गया था, चाहे वो मस्जिद के सामने रही हो, चाहे वो मंदिर से पहले रही हो। सवाल यही है कि आखिर बुलडोज़र धर्म देख के चल रहा है या फिर नहीं, क्योंकि बार बार आरोप यही लग रहे हैं और हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बुलडोज़र अपनी गति में है, रफ्तार में है, कहीं धीमा पड़ जाता है तो कहीं उसकी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन ये हमने हकीकत दिखाई है आपको कि धर्म देख करके नहीं, अतिक्रमण देख करके बुलडोज़र चल रहा है। धन्यवाद। अमित शाह का जो बुलडोजर चल रहा है कैसे चल रहा है? सिर्फ एक कौम के ऊपर चलता है, मुस्लिम कम्युनिटी पे चलता है और किसी में नहीं चलता है। या कोई भी कुछ भी फसाद होता है खाली मुसलमानों पे चलता है, ना वो कई और भाइयों पे चलता है। चले तो सब पे चले ना, कौन मना कर रहा है? गैर कानूनी सब लोग किया है, देश में कौन नहीं किया है? मंत्री किया है, संतरी किया है, उनके ऊपर क्यों नहीं चलता है? जब चलेगा तो खाली मुसलमानों को, अब फिर बोलते हम लोग सेकुलर है। सेकुलर कहाँ है? लोग सेकुलर होते तो ऐसा नहीं होता। खाली मस्जिद पे चलता है, मस्जिद का आसपास चलता है, या मुसलमानों के बस्तियों में चलता है, ऐसे क्यों? ये कानून है, ये डेमोक्रेसी है, यही देश है हमारा। हमारा देश ऐसा नहीं था। हमारा देश आज़ादी हुआ था तो इसलिए आज़ाद हुआ था कि हम सब एक है और एक का नारा दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जब हो रहा है एक कौम के ऊपर हो रहा है, ये देश के हित में अच्छा नहीं है। लेकिन अतिक्रमण हटाने की बात आती है तो उसमें कौम कैसे शामिल होती है? अरे सर, आप जाइए किसी कॉलोनी में जाइए, मुसलमानों ने अभी दिखाया कि यहाँ पे गुप्ता का मकान है, उधर पुरी का मकान है। बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ एक मकान को जो दिखा दिया, एक मकान को भाइयों को तोड़ा है और 10 मकान उन भाइयों को तोड़ा। जहांगीरपुरी में भी हमने देखा कि गुप्ता का मकान सबसे पहले बुलडोजर चलाया। वो दिखाने के लिए सर, आप लोगों को दिखाने के लिए एक मकान तोड़ा जाता है, अब 15 मकान मुसलमानों को तोड़ा जाता है। ये देश के हित में ठीक नहीं है। इतना मेहनत से कोई मकान बनाता, कोई झोपड़ी बनाता है, कोई रेडी पटरी बनाता है। अगर मकान अवैध है, उसने करोड़ों रुपया लगाया है, तो उसे हटाना नहीं चाहिए। किसी धर्म के भी हो, गैर कानूनी किसी धर्म के भी हो, किसी जाति के भी हो, उसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं उसको सपोर्टर हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको। तो बुलडोजर नीति को आप सही मानते हैं, जो यूपी से चल करके दिल्ली आ गई? दिल्ली आए, पूरा देश में लोग चलाएगा, लेकिन ये कौम के ऊपर चला रहा है, ये नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है सर। विरोध करेंगे हम तो विरोधी कर रहे हैं। कैसे, किस रूप में करेंगे विरोध? है? ऐसा कमजोर आदमी क्या करेगा? लाठी तो इनको चला नहीं सकता। अभी विरोध में बोले मोदी साहब का, योगी साहब को, अभी हमको जेल में डाल देगा ये लोग। ऐसा भी है 100%। अभी हम विरोध कर, अभी जेल में डाल देगा इनको, वर्कर हमारे घर पे चला आएगा। हमने देखा कि शाहीन बाग में कल विरोध हुआ, कोई जेल नहीं गया। वहाँ पे जहांगीरपुरी में हमने देखा कि विरोध हुआ, कोई जेल नहीं गया। अरे सर, वहाँ आया कौन था? शाहीन बाग में कौन आया था? MLA आए थे। हाँ, MLA साहब आए थे तब ना। अमानतुल्ला खान जी सर, तब नहीं रुका है। तो ये नाजायज है। ये देश में कितना बेरोजगारी है, कितना भूखमरी है, कितना लूटमार है, कितना नशे का धंधा चल रहा है यहाँ पे। उस पर काम क्यों नहीं कर रहा है सरकार? उस पर करे। क्यों? क्या नाम है आपका? हरवीर सिंह। ये कह रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर चलाया जा रहा है बुलडोजर। देखो अब इसमें तो मतलब लेकर के सभी के ऊपर चल रहा है, जो हो रहा है वो। क्योंकि हमने देखा ये गुप्ता का मकान है, मुझे लग रहा है यहीं आप आसपास रहते होंगे। और ये किसका आगे? साइकिल का मकान है। और उधर हमने देखा कि पुरी साहब का मकान है। तो ये मुसलमान वाली बात बार बार क्यों आ रही है? अब सर इन चीज़ों को इनको लग रहा होगा, वैसे लेकर के चल तो सबके ऊपर ही रहा है, ये तो सबके ऊपर है। सबके ऊपर चल रहा है। तो अगर ये अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो ठीक है क्या? अतिक्रमण तो हटाया, लेकिन इसके लिए नोटिस जारी करना था, पहले नोटिस देना था पहले कि भाई इन्फॉर्मेशन दो, ये नाजायज है, इसे हटा लो आप। जो वो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दे के करना चाहिए था। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। कैसे देख रहे हैं आप इस कार्रवाई को? क्या करना है, तो है क्या कहता थोड़ा है, नोटिस देते तो नहीं हटाते, तब जांच करवाते। तब करना चाहिए, कब करना चाहिए? देखिए बहुत सारे सवाल हैं। बात वही बार बार वही बात आ रही है कि कहीं ना कहीं टारगेट, अब जो बात निकल करके आई कि अगर दो हिंदुओं के मकान को तोड़ दिया तो 20 मुसलमान के मकानों को या फिर उनके क्षति पहुंचाने के लिए उनको टारगेट किया गया। आरोप लगातार बार बढ़ते जा रहे हैं। बुलडोजर की दिशा जैसे ही आगे बढ़ती है, कोई ना कोई नया सवाल या नया आरोप लग ही जाता है।